पहले सैलिवरी ग्लैंड हो गया था, सैलिवरी ग्लैंड हो गया था, सलाइवरी जूस हो गया था, पैनक्रियाटिक ग्लैंड हो गया था, पैनक्रियाटिक जूस हो गया था, लीवर भी हो गया था, लोब्यूल भी हो गया था, और लोब्यूल का बनाया हुआ जूस दैट इज बाइल जूस वो भी हो गया था। उसके अंदर कोई एंजाइम होते हैं? कोई एंजाइम होता है? अच्छा, एसिडिफिकेशन करता है वो? न्यूट्रलाइजेशन करता है। अच्छा अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन करता है। किसका एक्टिवेशन करेगा? किसका एक्टिवेशन करेगा? लाइपेज। किसने बनाया? बाइल जूस ने। बाइल जूस में लाइपेज नहीं होता? बाइल जूस में लाइपेज नहीं होता? एग्जैक्टली, हमने लिखा था नो एंजाइम, कोई भी एंजाइम नहीं होगा, कोई एंजाइम नहीं है उसमें। सिंपल, क्लियर है एवरीवन? गुड वन, ठीक है। ऐसे करके हमने एसोसिएटेड ग्लैंड्स ये तीनों भी पढ़ लिए थे। फिर कुछ ग्लैंड्स होती है जो इंट्रा एलिमेंटरी कैनाल ग्लैंड्स होती है। वो ग्लैंड्स क्या होती है? वो ग्लैंड्स होती है, बोलो, जो वो जो एलिमेंट्री कैनाल के 4 लेयर्स है ना, उसमें से जो म्यूकोजा है ना, वो म्यूकोजा मतलब इनर मोस्ट म्यूकोजा वो बनाती है ग्लैंड। वो 2 ग्लैंड है, पहला, दूसरा इंटेस्टिनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? इंटेस्टिनल ग्लैंड। ओके, तो अब ये दोनों ग्लैंड भी हो गए, ठीक है, दोनों ग्लैंड भी हो गए। तुम तो बोल रहे हो गए, अभी वो भी आधा पढ़े हमने, ठीक है। थोड़ा सा याद दिला देते हैं कि कहां से कहानी शुरू हुई थी और कहां चल रही थी। ये देख लो पहले, देख रहे सब लोग? पक्का? ठीक है, देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि ये है फोल्डिंग्स और ये फोल्डिंग है गैस्ट्रिक रूगे। ओके, गैस्ट्रिक रूगे की फोल्डिंग है, दैट इज म्यूकोसा से बनी हुई है। म्यूकोसा की लेयर है, लेयर का नाम म्यूकोसा है, लेकिन फोल्डिंग का नाम गैस्ट्रिक रूगे। ओके, ठीक है, तो मैं सब मिटा देता हूं। क्योंकि हमें सिर्फ एक पढ़ना है समझने के लिए, ठीक है। अब कितने अलग अलग टाइप के सेल्स यहां पे होते हैं वो देखेंगे। यस, हमने सिर्फ 3 पढ़े, होते ज्यादा है। हमने सिर्फ कितने पढ़े? 3। तो 3 अलग अलग टाइप के सेल्स और उनका सिक्रीशन मिला के, वो 3 अलग अलग टाइप के सेल्स मिला के बनता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और उनका अलग अलग सेल्स का सिक्रीशन मिला के बनता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो देखेंगे, अभी ऐसे अलग अलग टाइप के सेल बना दिए थे ना। ये कौन से थे? जो गैस्ट्रिक पिट्स के नेक रीजन में थे। ये कौन से थे? इसको नाम दिया था म्यूकस नेक सेल। ओके, म्यूकस नेक सेल्स, ठीक है, फाइन। उसके बाद बोलो, पैराइटल सेल्स है ना, ऑल्सो नोन एज ऑक्सेंटिक सेल्स। ओके, ये रहे आपके पैराइटल सेल्स और ये रहे, इनको कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? पैराइटल सेल्स या फिर अच्छा ऑक्सेंटिक सेल्स। कौन से सेल्स? ओके, ऑक्सेंटिक सेल, ठीक है। हमने देखा था कि ऑक्सेंटिक सेल्स जो है, ठीक है, पहले वो बना लेते हैं। अब ये कौन से सेल हो गए? ऑल्सो नोन एज, हाँ, ऑल्सो नोन एज ज़ाइमोजन सेल्स। ओके, तो इतना क्लियर है? पक्का एकदम? सेम यही डायग्राम थी? ओके, ठीक है। पैराइटल सेल्स और ऑक्सेंटिक सेल्स, इसके हमने 2 सिक्रीशन पढ़े थे। इसके कितने सिक्रीशन थे? सबसे पहला सिक्रीशन था HCl, दूसरा था कैसल्स, अब कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर था। कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? सुनो, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 करेगा। क्या करेगा? इसके नीचे क्या लिखूं? बोलो,
एब्जॉर्प्शन ऑफ, यस, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। इतना तो क्लियर है? अच्छा, ठीक है। अब हमें ये क्लियरली समझा, यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि पैराइटल सेल है, पैराइटल सेल ने बनाया दो चीज, HCl और कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या बनाया? कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर बनाता है विटामिन B12, है ना? एब्जॉर्प्शन करता है, बनाता नहीं है। तो फिर ये कहां से आता है हमारे बॉडी में? हम खाते हैं ना। ओके, ठीक है। एक बात बताओ, विटामिन B12 ऐसा क्या करता है जो इतना इंपॉर्टेंट है और हम उसको पढ़ रहे हैं? मैचुरेशन ऑफ RBC, मतलब जो है, जो RBC है उनको बाइकॉन्केव शेप में कन्वर्ट करना, मतलब कुछ ऐसे करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी वजह से ही मैचुरेशन होगा और RBC बनेंगे बाइकॉन्केव। अगर मान लो अगर आपके पास विटामिन B12 नहीं है तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, एनीमिया हो सकता है, लेकिन कब होगा एनीमिया? डेफिशिएंसी होगी तब। ठीक है, हो सकता वो सेल ही खराब हो गया जो इंट्रिंसिक फैक्टर बनाता हो सकता सेल अच्छा है, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा। इंट्रिंसिक फैक्टर भी है, हो भी सकता आपने विटामिन B12 खाया ही नहीं, खाएगा ही नहीं तो अब्जॉर्ब कहां से होगा? सही बात है ना? ठीक है, तो डिफिशियंसी अगर हुई विटामिन B12 की तो क्या हो जाएगा? यस, एनीमिया। इतना क्लियर है? पक्का एकदम? गुड। देखो हमने ये पढ़ लिया, क्या? कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। लेकिन एक बात बताओ, ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है विटामिन B12 का, ये कौन से एरिया में होता है? पक्का याद है क्या? ओके, ठीक है। अब बताओ HCl क्या करेगा? अच्छा, ठीक है, एक एक करके फंक्शन बताओ। क्या करेगा? ब्रेकडाउन नहीं करता, बिल्कुल नहीं, ये उसका बिल्कुल फंक्शन नहीं है। हाँ, एक्टिवेशन ऑफ, और क्या करेगा? करेक्ट। और सोचो, तब तक मैं चाय पीता हूं। हाँ, पीएच को मेंटेन करेगा। वेरी गुड। हाई मतलब एसिड मेंटेन करता है, हाईली एसिड जो होता है स्टमक के अंदर वो मेंटेन करता है। हाँ, वेरी गुड। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। और बोलो, हो गए या इतना ही होता है? वो होगा एक्टिव। इनएक्टिव करता है किसी को? वेरी गुड, सलाइवरी अमाइलेज को इनएक्टिव करता है वो। सुनो, सबसे पहले तो हमने कहा कि एक्टिवेशन होगा, है ना? अब एक्टिवेशन किसका होगा? एक्टिवेशन ऑफ प्रो एंजाइम। कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ प्रो एंजाइम? इनएक्टिव। यस, इनएक्टिव चीजों को हम, इनएक्टिव एंजाइम्स को कहते हैं प्रो एंजाइम्स। समझ गए? ये इनएक्टिव एंजाइम्स जो होते हैं ना, इनएक्टिव एंजाइम्स जो होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? इनएक्टिव एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? प्रो एंजाइम्स। ये समझा? पक्का? एकदम पक्का? ठीक है, ओके। अब हमने सबसे पहला पॉइंट लिखा है HCl के अंडर में कि एक्टिवेशन ऑफ प्रो एंजाइम। एक्टिवेशन ऑफ मतलब प्रो एंजाइम क्या है? अच्छा, इनएक्टिव एंजाइम को प्रो एंजाइम कहते हैं, क्योंकि नीचे ब्रैकेट में लिख दिया मैंने इनएक्टिव एंजाइम। समझा? पक्का? तो बताओ इनएक्टिव एंजाइम्स को क्या नाम है? प्रो एंजाइम्स। क्या नाम है? और इसके लिए एक और चीज याद रखो कि देखो, एक सफिक्स होता है एंजाइम्स के लिए। जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं ना, उनके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं। प्रो एंजाइम्स के लिए एक सफिक्स यूज करते हैं, वो क्या है? यस, नाम के आगे जो है जेन लगा हुआ होगा और नाम के पहले प्रो लगा हुआ होगा। अगर किसी के नाम के आगे प्रो है या फिर लास्ट में जेन है तो वो कौन है? समझा? याद रहेगा? एकदम पक्का?
तो फिर सुनो, अब ये एक्टिवेशन ऑफ प्रोएंजाइम हो गया कि भाई जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं उसको एक्टिवेशन का काम कौन करता है? HCl करेगा ना। ओके, दूसरा बोलो, दूसरा पॉइंट बोलो। हाँ, ओके, वेरी गुड, ठीक है। किल करता है किसको? अच्छा ठीक है, पैथोजन। और बोलो। अच्छा, पीएच मेंटेन करता है, मतलब एसिडिटी मेंटेन करता है, ठीक है, ओके, एसिडिटी मेंटेन। डाइजेशन नहीं करता बेटा, डाइजेशन के लिए आपको एंजाइम की जरूरत होती है, ये एंजाइम नहीं है। HCl एसिड है, एंजाइम नहीं है। बोलो, पेप्सिनोजेन एक एंजाइम है, वो अलग, ये अलग, ये सिर्फ एसिड है, एसिड डाइजेशन नहीं करते। बोलो आगे। वेरी गुड, इनएक्टिवेशन ऑफ, ये एक्टिवेशन था, हम क्या लिखेंगे अब? इनएक्टिवेशन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। देखो बेटा, ब्रेकडाउन ऑफ फूड बोलो, उसका मतलब डाइजेशन ही होता है। तो ब्रेकडाउन कौन करेगा? एंजाइम। डाइजेशन कौन करेगा? एंजाइम। फूड को डाइजेस्ट कौन करेगा? एंजाइम। हर बात में एंजाइम चाहिए। HCl नहीं कर सकता। HCl एनवायरमेंट बना के दे रहा है, फूड को ऐसे कमजोर बना के दे रहा है, फूड को ऐसे डिसॉल्व करके दे रहा है, एकदम ऐसे, कैसे क्या बोलेंगे उसको, जैसे कि मान लो एक आपने कैरी लेके आए, कैरी बहुत पक गई, आम बन गई, लेकिन एकदम पल्पी हो जाती है ना, जिसको हम पिलपिली बोलते हैं, वैसे। तो पल्पी, जैसे कि मान लो आम है, अभी कैरी है, आपने कैरी खाई, मतलब आपने कैरी वाला फॉर्म कैसा होता है, एकदम कड़क, वैसा वाला फूड खाया, तो एसिड के एक्शन की वजह से फूड कैसे हो जाता है? जो पका हुआ आम, कैरी से पका हुआ आम कैसे कन्वर्ट हो जाता है? वैसे, समझा? एकदम मतलब सॉफ्ट नेचर हो जाता है, उसका नेचर चेंज करने के लिए एसिड होता है, ठीक है, गला देता है वो फूड को, लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर सकता। डाइजेस्ट कौन करेगा? एंजाइम्स। गुड वन। और बताओ। बे क्या है ये? एनीवन? आयरन होता है, आयरन। आयरन आपके बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होता है? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। आपने खाया आयरन? ओके, खाया। Fe3+, ये कौन सा आयन है? कौन सा आयन है? दिस इज फेरिक आयन। वेरी गुड, दिस इज फेरिक आयन। तो ये जो फेरिक है, ये क्या है? फेरिक। तो फेरिक आयन है, ये कन्वर्ट होता है फेरस में, ये कन्वर्ट होता है फेरस में। अब फेरस में कन्वर्ट तो हुआ, लेकिन किसने किया? किसने किया? HCl ने किया। अब आपको मैं कहानी बताता हूं। होता क्या है कि आप जो है अलग अलग फॉर्म ऑफ फूड जो ले रहे हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं आयन हो जाता है, ठीक है, आयन हमारी बॉडी को जितना चाहिए उतना मिल जाता है। लेकिन अब बात ये सुनो कि होता क्या है कि हम जो खाते हैं ना, उसमें होता है फेरिक फॉर्म में, जो आयन है वो फेरिक फॉर्म में है, और आप कितना भी खा लो फेरिक फॉर्म में, वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। आपकी बॉडी उसको लेने के लिए तैयार ही नहीं है। आपके एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमेन में से ब्लड में वो जाने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? बिकॉज बॉडी को नहीं चाहिए। तो बॉडी को कौन सा फॉर्म चाहिए फिर? तो फेरस चाहिए बॉडी को, Fe2+। तो फिर इसीलिए जो फेरिक आयंस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फेरस आयंस में बाय द एक्शन ऑफ। अब समझा? पक्का? मान लो HCl की कमी है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आपने मान लो 2 किलो आयन खा लिया, और HCl है ही नहीं फेरिक फॉर्म में, तो बताओ एब्जॉर्प्शन होगा? नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। क्यों? HCl नहीं है ना जो फेरिक को किस में कन्वर्ट करे? फेरस में। Fe3+ को किस में कन्वर्ट करे? Fe2+। किस में? Fe2+ में। इतना क्लियर है? पक्का? पक्का? समझ गया? क्वेश्चन पूछूं?
ठीक है। अब मान लो कि HCl नहीं है, तो आयन होगा क्या बॉडी में? HCl नहीं है तो आयन होगा क्या बॉडी में? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज हम जो खाते हैं वो कौन से फॉर्म में होता है, और उसको कन्वर्ट करने वाला कौन है? अब HCl ही नहीं है तो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होगा क्या वो? तो बताओ फिर बॉडी में कौन सी डिफिशियंसी हो जाएगी? आयरन डिफिशियंसी। कौन सी डिफिशियंसी हो जाएगी? यस, आयरन डिफिशियंसी। ठीक है, चलो भाई, आयरन डिफिशियंसी हो गई। अब आयरन डिफिशियंसी हो गई तो क्या लगता है आपको क्या होगा? हाँ, देखो दो अलग अलग टाइप है, लेकिन एक ही सेल के सिक्रीशन से हो रहा है। ऑक्जेंटिक सेल या फिर पैराइटल सेल, एक ही सेल के दो नाम है, ठीक है। उन्होंने अगर HCl बनाया तो HCl फेरिक को कन्वर्ट करेगा फेरस में, Fe3+ को कन्वर्ट करेगा Fe2+ में, और फिर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा आयन का, ठीक है। आयन का एब्जॉर्प्शन होगा, आयन का एब्जॉर्प्शन होगा तो आयन की वजह से क्या होगा? देखो, आयन की वजह से बनेगा हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा? हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीम ग्रुप पोरफिरिन रिंग जो बनती है अंदर, हीम ग्रुप जो है उसके लिए आयन चाहिए। अब वो है ही नहीं अपने पास, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या है? डिफिशियंसी है, कमतरता है, कमी है। किस चीज की? आयन की। समझा? क्यों? हमने खाया था लेकिन वो फेरिक कन्वर्ट ही नहीं हुआ फेरस में। क्यों नहीं हुआ? HCl नहीं था ना। समझा? तो इसकी वजह से फिर ये नहीं हुआ, तो फिर RBC फिर कम हो गए, या फिर वापस उनका शेप प्रॉपर नहीं है तो फिर कम हो जाएंगे, उनको मार दिया जाएगा। समझे? तो क्या होगा? एनीमिया। समझा? मतलब घूम फिर के एनीमिया ही हो रहा है। इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो फिर क्या नहीं होगा? विटामिन B12 नहीं होगा। विटामिन B12 नहीं है तो मैचुरेशन ऑफ RBC नहीं होगा। मैचुरेशन नहीं होगा तो RBC फिर कम, फिर एनीमिया हो गया। लेकिन इनके अलग अलग टाइप है। अब माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है ना, या फिर मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है, उसको पर्नीशियस एनीमिया भी बोलते हैं। लेकिन ये सब फालतू की बातें आपके लिए, एक्स्ट्रा की बातें, हमें इससे लेने देना नहीं। आपको वो लिखवा के नहीं दूंगा, समझाऊंगा नहीं, बिकॉज उससे हमें लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? जो नीट में आने वाला है। समझा? यस और नो? सिलेबस के बाहर तो कितना भी पढ़ा सकते हैं ना फिर। हाँ, फिर MBBS फर्स्ट ईयर का सिलेबस यही कवर कर देते हम, क्या दिक्कत है? ठीक है, इतना समझा? नहीं समझा ना बेटा? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा? समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, बढ़िया, गुड। इसको, ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब तीसरे सेल की बात करते हैं। तीसरा सेल कौन सा आपके पास? कौन सा सेल्स? चीफ सेल्स, ऑल्सो नोन एज क्या लिखो इसको? चीफ सेल्स। ओके, और बताओ? अच्छा, पेप्टिक सेल्स। और बताओ? ज़ाइमोजेन सेल्स। देखो याद रखो, ज़ाइमोजेन मतलब होता ही है इनएक्टिव एंजाइम। इसका नाम क्यों रखा ज़ाइमोजेन सेल? क्योंकि ये कैसे एंजाइम बनाता है? इनएक्टिव। अगेन एक और नाम मिल गया आपको। पहले आपने पढ़ा था प्रो एंजाइम मतलब होता है इनएक्टिव एंजाइम। अब क्या पढ़ लिया आपने? बोलो, मुंह से बोलो। ज़ाइमोजेन। ओके, ज़ाइमोजेन सेल्स। ज़ाइमोजेन मतलब इनएक्टिव एंजाइम, ठीक है। पेप्टिक इसलिए बिकॉज वो किसको कट करेंगे? प्रोटीन को, है ना। और चीफ इसलिए कहते हैं बिकॉज ये ज्यादा होते हैं नंबर में। गैस्ट्रिक ग्लैंड में अगर देखोगे कि कौन से नंबर ऑफ सेल ज्यादा है तो आप देखोगे चीफ सेल बहुत सारे हैं, इसलिए उसका नाम ही चीफ रख दिया, मतलब मेन। समझा क्या? एक कंपनी होती है, कंपनी का CEO रहता ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यस और नो? अपना चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? वसीम सर है ना। हाँ, समझ गया कि नहीं? तो जो मेन होता है उसे क्या कहते हैं? चीफ। समझा? ओके, आगे बढ़ेंगे। चीफ सेल्स, पेप्टिक सेल्स, ज़ाइमोजेन सेल्स करते क्या है ये? गुड, गलती बोलो ना, फिर क्या करते हैं? वेरी गुड, रॉन्ग आंसर। देखो प्रॉब्लम ये है कि तुम बिना सोचे समझे आंसर दे रहे हो। तुम्हें पता है प्रोटीन का ब्रेकडाउन सेल नहीं कर सकता, एंजाइम को करना पड़ेगा। मैं 10 बार बोल रहा हूं, ब्रेकडाउन करने के लिए एंजाइम चाहिए, फिर वापस सेल का नाम ले रहे हो। एंजाइम बनाएगा। कौन सा एंजाइम बनाएगा? पेप्सिनो या फिर प्रोरेनिन। दो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। सबसे पहले बन रहा हूं पेप्सिनोजेन। जेन लग गया, देखो मतलब एक्टिव है। अच्छा, जेन जिसके ऊपर लगा वो क्या होता है?
ठीक है ठीक है ठीक है, प्रो, अच्छा ठीक है, रेनिन, तो ये प्रो मतलब इनएक्टिव, जेन मतलब, तो दोनों भी एंजाइम जो चीफ सेल ने बनाए हैं, जो पेप्टिक सेल ने बनाए हैं, वो क्या है, इसीलिए ऑल्सो नोन एज zymogen cells बिकॉज दे सिक्रीट्स इनएक्टिव एंजाइम्स, और एक्टिव एंजाइम्स क्यों सिक्रीट नहीं करते, ये क्या प्रॉब्लम है इनको। अगर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हमने पैनक्रियाज में पढ़े, पैनक्रियाटिक जूस में पढ़े, तो वहां पर भी ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेजेस,